हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टेक्नो की नई पोवा सीरीज इंडिया में लॉन्च हो गई है। पोवा 7 प्रो भाई मस्त बढ़िया डिजाइन के साथ आते हैं। थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा डिजाइन है। ये एक स्टेटस लाइट भी है जिसको ये डेल्टा इंटरफेस बोल रहे हैं। डिजाइन थोड़ा सा वैसे नथिंग से इंस्पायर्ड लगता है, लेकिन मुझे तो बढ़िया लगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। ये जो 7 है वो पूरा एक प्लास्टिक बैग के साथ आता है। ये 7 प्रो जो है इसमें एक अलग ही टेक्सचर सा बैग आपको दिया है और ये स्क्रूज भी हैं, इसको भी थोड़ा सा आप फील कर सकते हो। दोनों की ही पूरी डिटेल्स आज आपको बताने वाला हूं, साथ में 40 से ज्यादा फीचर्स भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप इन फोन्स में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देख लेना और बताइएगा कमेंट्स में कि आपको इनका कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में आपको बता देता हूं। ये पोवा 7 प्रो जो है वो एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 1.5 के रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। डिस्प्ले बढ़िया क्वालिटी का फील करवाता है। इवन बेजल्स पतले दे रखे हैं और मैंने आउटडोर्स में ब्राइटनेस वगैरह भी चेक किया। 4500 निट्स का ब्राइटनेस है तो काफी ब्राइट है और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दे रखा है और ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें है। वहीं पोवा 7 की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले मिल रहा है। ये फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ है। 900 निट्स का ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस इसका भी वैसे मुझे आउटडोर्स में ठीक फील हुआ और रिफ्रेश रेट इसमें भी 144 हर्ट्ज का ही दे रखा है। और क्योंकि आईपीएस डिस्प्ले है तो इसमें एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिया है। अगर इसमें भी एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता तो भाई और मजा आ जाता। इन फोन्स में बहुत बढ़िया वॉलपेपर्स भी दिए हैं। अगर आप होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके वॉलपेपर्स में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ लाइव वॉलपेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। आप एआई की मदद से भी वॉलपेपर्स क्रिएट कर सकते हैं। बस एक प्रॉम्प्ट डालिए और फोन आपको बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर्स जनरेट करके दे देगा। एक यहाँ पर कस्टम वन टेक का ऑप्शन भी है। बेसिकली अगर आपको अपनी किसी फोटो को सिलेक्ट करके एओडी लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करना है तो वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। और एक वोग पोर्ट्रेट्स का भी ऑप्शन है। सेम अगर आपको अपनी फोटो के पीछे कोई बैकग्राउंड चेंज करना है या कटआउट बना के इस तरीके से एक इफेक्ट सा अप्लाई करना है, एओडी का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इसमें डिसेबल दिया है। सेटिंग्स में वॉलपेपर के अंदर वो भी आपको मिल जाएगा। यहां से आप इसको एनेबल कर सकते हो और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एओडीज हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे एनिमेशन वाले एओडीज हैं या फिर अगर आपको कोई भी क्लोक यूज करना है, डिजिटल एनालॉग, वो सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है जो आपने बहुत कम एंड्रॉइड फोन्स में देखा होगा। वैसे ही काफी हद तक आईफोन जैसा दिखता है। अगर आपका फोन चार्जिंग पे है और आपने फोन को लैंडस्केप मोड में रखा है तो इस तरीके का एक लैंडस्केप स्टाइल आप एनेबल कर सकते हैं और उसको भी यहाँ पर थोड़ा कस्टमाइज करने का ऑप्शन है। अगर आपको अपनी फोटो वहां पर लगाना है या कोई भी डिफरेंट फोटो लगाना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। दोनों फोन्स में भर भर के एआई फीचर्स दिए हैं। बाकी सब चीजों की बात करने से पहले आपको टॉप के 10 फीचर्स बताता हूं जो कि आपको इन फोन्स में जरूर से यूज करने चाहिए। अब सबसे पहले तो इसके स्टेटस लाइट के बारे में ही आपको बता देता हूं। सेटिंग्स में अलग से एक स्टेटस लाइट का आपको इस फोन में ऑप्शन मिलता है। कब कब इसको यूज करना है आपको वो सब यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे टाइमर के लिए यूज करना है, गेम कोई भी एनेबल करते हैं, वॉल्यूम एडजस्टमेंट के टाइम पे यूज करना है, वो सब चीजें आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। और एआई फीचर्स की बात करें तो अगेन अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर टेक्नो एआई के अंदर आपको सारे जो इस फोन के एआई फीचर्स हैं वो यहाँ पर एक ही जगह पे दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कॉलिंग असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है। अगर आपको कॉल्स के अंदर ऑटो आंसर करना है, आप कॉल पिक नहीं कर सकते, आप ऑटो आंसर कर दीजिए, एआई आपके बिहाफ पे बात कर देगा, आपको एक नोट या समरी बना के दे देगा। या फिर अगर आप कोई भी कॉल कर रहे हैं उसकी समरी क्रिएट करनी है वो भी ये फोन कर सकता है। आपको रियल टाइम सामने वाले लैंग्वेज को या अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके सेंड करना है वो भी आप कर सकते हैं। वैसे ट्रांसलेशन के लिए तो इसमें अलग से एक ट्रांसलेशन असिस्टेंट भी दिया है। अगर आप इवन आमने सामने किसी से बात कर रहे हैं उसमें आपको लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है वो सब भी ये फोन कर सकता है। उसके ही नीचे यहाँ पर एक और बढ़िया ऑप्शन आपको डॉक्यूमेंट असिस्टेंट का भी मिलता है। ये बहुत सारे फोन्स में आपको मोस्टली नहीं मिलता। तो बेसिकली इसका जो ये जो एला एआई है इसके अंदर अगर आप प्लस में टैप करके डॉक्यूमेंट में जाएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट इसको आप सेंड कर दीजिए, ये फोन मतलब एआई जो है वो पूरा डॉक्यूमेंट रीड करेगा। अगर आपको चाहिए तो उसकी एक समरी क्रिएट कर दो या फिर इवन अगर आपको क्वेश्चन आंसर पूछना है उससे, आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो और फोन जो है पूरी बुक में से रीड करके या जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया उसमें से रीड करके आपको आंसर्स दे सकता है। नोट्स ऐप के जो एआई फीचर्स होते हैं वो भी इस फोन में है। आप कोई भी टेक्स्ट बस थोड़ा सेलेक्ट करो, थोड़ा लिख के, और एआई राइटिंग आप करवा सकते हैं। फोन आपको टेक्स्ट जनरेट करके दे सकता है। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा बहुत उसका टोन भी चेंज कर सकता है टेक्स्ट का। और नोट्स के अंदर एक और मस्त ऑप्शन है एआई आर्ट बोर्ड का। बेसिकली आप कुछ भी अगर ड्रॉ करते हैं तो फोन उसको आइडेंटिफाई करेगा कि आपने क्या ड्रॉ किया है और उसके बेसिस पे आपको कुछ इमेजेस अगेन जनरेट करके दे सकता है। वहां पर भी ये फोन काफी अच्छे से काम करता है। अगर आपने कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग किया है उसको ये फोन ट्रांसक्राइब या समराइज कर सकता है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी ट्राई किया और हिंदी में भी ट्राई किया। दोनों लैंग्वेजेस में बढ़िया से ट्रांसक्राइब कर पा रहा है, समराइज भी कर पा रहा है। कुछ जो आपके स्मार्ट टच वाले फीचर्स होते हैं वो भी इस फोन में है। जैसे कि आप 2 फिंगर से बस इस तरीके से टैप करके रख सकते हैं और आपके स्क्रीन पे जो भी था उसमें से जो भी टेक्स्ट था बेसिकली उसको आसानी से कॉपी करना है तो वो आसान बना देता है। वैसे सर्कल टू सर्च का भी फीचर है, मतलब नेविगेशन बार के ऊपर अगर आप लॉन्ग टैप करोगे
तो आप कोई भी चीज इस तरीके से सेलेक्ट कर दीजिए और फोन एआई की मदद से आपको इंटरनेट पे से उसकी और इंफॉर्मेशन ढूंढ के दे सकता है। बाकी फोटोज के एआई फीचर्स की बात करूं तो अगेन जो एडिटिंग वाले एआई फीचर्स होते हैं, आप कोई भी फोटो ओपन करोगे तो एआई स्टूडियो का डायरेक्ट इस फोन में एक ऑप्शन है। आप शार्पनेस थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। एआई इरेजर का ऑप्शन भी इस फोन में काम करता है। बेसिकली अगर आपको किसी भी अनवांटेड चीज को हटाना है तो फोन बढ़िया से काम करता है और हटा देता है चीजों को। जनरेटिव फिल भी बढ़िया है। इवन एआई एक्सटेंडर का ऑप्शन भी है इस फोन में, जो कि मैंने थोड़ा कम फोन्स में देखा है। इरेज वाला ऑप्शन तो बहुत फोन्स में होता है, लेकिन ये जो एक्सपेंशन वाला ऑप्शन है ये भी इस फोन में बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। और एक और कूलिंग वाला एआई फीचर जो मैंने पहले मिस कर दिया, अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर कॉल नॉइज सप्रेशन का एक ऑप्शन दिया है। ये नॉर्मल जो बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करने वाला होता है वो नहीं है। इसमें आप अपना एक वॉइस प्रिंट ऐड कर सकते हो। मतलब आपसे फोन बोलेगा कुछ सेंटेंस रीड करने के लिए, आपका एक वॉइस प्रिंट क्रिएट कर देगा। उसके बाद इवन अगर आपके बिना कोई और फोन पे बात भी कर रहा है आपकी साइड से, तो उसकी आवाज फोन जाने ही नहीं देगा दूसरी साइड। तो सिर्फ आपकी आवाज जाएगी, बैकग्राउंड की नॉइज, किसी और की आवाज कुछ नहीं जाएगी कॉल में। चलिए अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। दोनों फोन्स में आपको MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर मिलता है। ये प्रोसेसर इस प्राइस रेंज के लिए बढ़िया है। मोस्टली 15 से 20 हजार के फोन्स में आपको मिल रहा है। लगभग 7 लाख के करीब का एंट्रोडू स्कोर आपको निकाल के दे देता है। मैंने दोनों फोन्स पे BGMI टेस्ट किया है। दोनों में स्मूथ प्लस 60 का ऑप्शन आपको मिलता है और बेसिकली प्राइसिंग के हिसाब से मुझे गेमिंग का एक्सपीरियंस काफी बढ़िया लगा। काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आ जाता है और इवन डे टू डे लाइफ में ये फोन्स बहुत ही स्मूथ फील हो रहे हैं। एक तो टेक्नो का यूआई भी अब काफी बेटर हो गया है। रिफ्रेश रेट भी इसमें फोन में बढ़िया दिया है और परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। हाँ, इनके रैम और स्टोरेज टाइप में थोड़ा डिफरेंस है, वो यहां पर आप देख सकते हो। बाकी कोई भी गेम अगर आप इन फोन्स में प्ले करते हो तो ये गेमिंग असिस्टेंट भी आपको मिलता है। इसमें आप परफॉर्मेंस मोड ऑन कर सकते हो। नीचे आपको परफॉर्मेंस या नेटवर्क को थोड़ा और बेटर करने के यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस दिए हैं। ई स्पोर्ट्स मोड है या फिर नेटवर्क एनहेंसमेंट है। एक बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन बहुत ही यूजफुल है। अगर बेसिकली चार्जिंग पे लगा के फोन को आप गेमिंग कर रहे हो तो फोन हीट नहीं होता है ज्यादा और बैटरी भी चार्ज नहीं होती, लेकिन हीटिंग कम होगी। और नीचे आपको कुछ और एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स अगर एनेबल करने हैं, टिल्ट कंट्रोल्स आपको ऐड करने हैं, मैजिक बटन का भी एक ऑप्शन है, वो सब ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखो बैटरीज तो आपको आजकल सब फोन्स में बड़ी बड़ी मिल रही हैं। ये दोनों फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। दोनों के बॉक्स में आपको 45 वोल्ट का चार्जर भी बॉक्स में ही मिलता है। ये जो पोवा 7 प्रो है इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। आजकल मोस्टली फोन्स में आपको बैटरी चार्ज कैसे होती है उसको भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि सेटिंग्स में अगर आप बैटरी एंड पावर सेटिंग्स में जाएंगे तो बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग के अंदर आप बैटरी हेल्थ के अंदर जा सकते हैं और एआई चार्जिंग प्रोटेक्शन ऑन कर सकते हैं, ताकि फोन जो है वो 80% तक ज्यादा फास्ट चार्ज हो। उसके बाद चार्जिंग स्लो हो जाए ताकि लॉन्ग टर्म में आपकी बैटरी अच्छी चलती रहे। ऐसे ही कस्टम चार्जिंग प्रोटेक्शन है। आप चार्जिंग लिमिट ही सेट कर सकते हैं कि 80% के ऊपर आपका फोन चार्ज ही नहीं होगा। वैसे ये रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये सिर्फ पोवा 7 प्रो में है बिकॉज वायरलेस चार्जिंग उसी में है। लेकिन अगर आपको कोई TWS या कोई भी डिवाइस इससे चार्ज करना है तो आप इससे वायरलेस भी चार्ज कर सकते हैं। वैसे दोनों फोन से आप वायर्ड रिवर्स चार्जिंग तो कर ही सकते हैं। बाकी स्पीकर्स की बात करें तो वैसे तो दोनों फोन में डुअल स्पीकर्स हैं, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली दोनों फोन्स पे सॉन्ग्स वगैरह सुन के देखे। ये जो पोवा 7 प्रो के स्पीकर्स है वो एक्चुअली थोड़ा बेटर क्वालिटी के हैं। इवन हैप्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये पोवा 7 प्रो में आपको एक डेडिकेटेड हैप्टिक्स मोटर मिलती है, तो वो भी आपको ज्यादा प्रीमियम साइड फील होते हैं। ये पोवा 7 में आपको नॉर्मल वाइब्रेशन वाले हैप्टिक्स दिए हैं। अब देखो यार, एक चीज जिससे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं, रिसेंटली मैंने जितने भी टेक्नो के फोन्स यूज किए हैं ये iOS 15 के ऊपर आते हैं, एंड्रॉइड 15 के ऊपर बेस्ड हैं। भाई इस प्राइसिंग में भी ना के बराबर ब्लोटवेयर्स हैं। सिर्फ एक फेसबुक मुझे दिखा। यूआई बहुत स्मूथ भी है और काफी मॉडर्न लुक भी है। अगर आप देखोगे तो कुछ यूआईज हैं, जैसे वीवो का यूआई जो है वो अभी भी बहुत पुराना दिखता है, लेकिन टेक्नो ने अपना यूआई बहुत ही एडवांस्ड और मॉडर्न सा बना दिया है। हाँ, लेकिन एक चीज जिसमें टेक्नो थोड़ा और बेटर कर सकता है वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं। ये दोनों फोन में आपको 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। अगर एटलीस्ट 2+3 हो जाए तो बहुत ही मजा आ जाए। इसके यूआई में कस्टमाइजेशन के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जिसके सबसे पहले अगर मैं होम स्क्रीन की बात करूं तो एक तो ये सजेशंस का विजेट दिया है। ये बेसिकली एक डायनेमिक विजेट है। जो भी एप्स आप ज्यादा यूज करते हो वो ऑटोमेटिकली यहां पर ये सजेस्ट करता रहता है। और एक और चीज मुझे यहां पर बहुत ही बढ़िया लगी, जो एनलार्ज फोल्डर का ऑप्शन होता है वो इस फोन में बहुत ही बढ़िया काम करता है। एक तो अगर आप एनिमेशन देखोगे तो भाई क्या ही स्मूथ एनिमेशन आ रहा है। और अभी तक शायद आपने इन चीजों को नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ये स्मार्ट पैनल भी है इस फोन में। अगर आपको रीसेंट फाइल्स देखनी है जो भी आपने एक्सेस करी है, या स्मार्ट हब में आप कोई टेम्पररी फाइल सेव करके रख सकते हैं। यहां से आप कोई भी ऐप ओपन करते हो तो डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाती है। और एक और चीज जो मुझे इसकी अच्छी लगती है कि ये थोड़ा स्क्रीन अवेयर है। मतलब बेसिकली जो स्क्रीन पे आप कर रहे हो, अगर मैंने यूट्यूब ओपन किया है तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली कुछ वीडियो असिस्टेंट वाले मुझे फीचर्स दिखा देता है। अगर मैं ब्राउजिंग कर रहा हूं
तो ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर समराइज करने का एक एडिशनल ऑप्शन दे देगा। तो बहुत सारे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर आते रहते हैं। और ये डायनेमिक पोर्ट वाला ऑप्शन भी शायद आपने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा। सेटिंग्स में स्पेशल फंक्शन में वैसे इसका पूरा कंट्रोल आपको मिल जाता है डायनेमिक पोर्ट के अंदर कि कब कब आपको इसको यूज करना है। बेसिकली ये जो इसका पंच होल है वो एक डायनेमिक आइलैंड में चेंज होता रहता है। आप फेस अनलॉक यूज कर रहे हैं या फिर कॉलिंग पे हैं, कॉल बैकग्राउंड में रखा है, आप कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस टाइम पे भी आ जाएगा, चार्जिंग एनिमेशन के टाइम पे आ जाएगा। मैंने इसको ऑन ही छोड़ रखा है, वैसे मोस्टली मैं ये सब चीजें यूज नहीं करता, लेकिन इस फोन में ये बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा है। एनिमेशंस वगैरह बहुत ही स्मूथ हैं। बाकी कुछ लोगों को जेस्चर्स और शॉर्टकट्स वगैरह यूज करने में बहुत मजा आता है। तो सेटिंग्स में यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स के अंदर बहुत सारे वो भी दे रखे हैं। आपको स्क्रीन ऑफ वाले जेस्चर्स मिल जाएंगे, जब स्क्रीन ऑफ है तो कुछ ड्रॉ कर सकते हो। म्यूजिक जेस्चर्स है, म्यूजिक को कंट्रोल करने के लिए अगेन स्क्रीन ऑफ से। और कॉलिंग वाले जेस्चर्स जो होते हैं बिना टच के आपको कॉल को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो सब यहाँ पर है। इवन एक और चीज बता दूं आपको कि इसका ये जो डायलर है वो गूगल वाला डायलर नहीं है, टेक्नो का अपना डायलर है। तो अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हैं उसका ऑटोमेटिक करने का भी ऑप्शन है और कोई अनाउंसमेंट वगैरह भी यहाँ पर नहीं होता है। बाकी नेटवर्क के मामले में मुझे ऐसा कोई इश्यूज तो नहीं मिले दोनों ही फोन्स में। दोनों 5G फोन्स हैं, दोनों में 5G की कनेक्टिविटी बढ़िया मिल रही है। अगर आप 4G यूज करेंगे तो 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों फोन्स में आपको NFC भी मिलता है। वाईफाई का वर्जन 6 है और ब्लूटूथ का वर्जन 5.4 है। एक डिफरेंस जो कनेक्टिविटी के मामले में मैंने इनमें देखा, ये जो पोवा 7 है इसमें आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, मतलब 2 सिम या 1 सिम प्लस माइक्रो SD कार्ड आप लगा सकते हो। लेकिन ये जो पोवा 7 प्रो है इसमें सिर्फ डुअल सिम स्लॉट है, इसमें आप मेमोरी एक्सपैंड नहीं कर सकते हो। इस फोन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन देखा मैंने, सेटिंग्स में स्पेशल फंक्शन के अंदर एक आउटडोर बूस्टर का ऑप्शन दे रखा है। बेसिकली अगर आप आउटडोर्स में हैं तो हर चीज को फोन थोड़ा सा और एनहेंस कर देता है, बूस्ट कर देता है। ब्राइटनेस को भी थोड़ा बूस्ट कर देगा, कूलिंग को भी आपका थोड़ा नेटवर्क एनहेंस कर देगा। वैसे नेटवर्क के लिए एक ऑप्शन जो मुझे पर्सनली बहुत ही यूजफुल लगती है, सिम एंड नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको एक्सेलरेट विद मोबाइल डाटा का ऑप्शन दिया है। इसको आप ऑन कर दो। बेसिकली आपका वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों एक साथ यूज होते रहेंगे। अगर आपके पास डाटा पैक है तो आपको ज्यादा बेटर इंटरनेट मिल जाएगा, ज्यादा रिलायबल इंटरनेट मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग ये वाईफाई टेथरिंग का फीचर भी यूज करते हैं। बेसिकली जब आपका वाईफाई ऑन है, अगर आप साथ में हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं तो आपका वाईफाई बंद नहीं होता है इस फोन में। तो आप अपने वाईफाई को अगर आगे शेयर करना चाहते हैं तो इस फोन की मदद से एक वाईफाई एक्सटेंडर के तरीके से कर सकते हैं। और एक ऑप्शन जो मुझे पर्सनली उतना यूजफुल नहीं लगता लेकिन ब्रांड उसको बहुत प्रमोट करते हैं, सेटिंग्स में सिम एंड नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर एक फ्री लिंक का ऑप्शन है। बेसिकली फ्री कॉलिंग के तरीके से इसको प्रमोट किया जाता है, लेकिन भाई ये बहुत आसपास में ही काम करता है, वोकी टोकी की तरह काम करता है। और उन्हीं फोन के साथ काम करेगा जो ये फीचर को सपोर्ट करते हैं, जिसमें ये फीचर इंस्टॉल्ड है। बाकी सिक्योरिटी के भी इस फोन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सेटिंग्स में पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आप ऐप लॉक यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मोबाइल एंटी थेफ्ट का ऑप्शन भी दिया है, जिसमें आप पावर ऑफ वेरिफिकेशन भी एनेबल कर सकते हो। मतलब जब आपका फोन लॉक है वहां से डायरेक्टली अगर आपको पावर ऑफ करना है तो उसके लिए पासवर्ड चाहिए होगा। तो अगर आपका फोन चोरी वगैरह हो जाता है तो उस केस में थोड़ा सेव कर देता है फोन को। अनलॉक कैप्चर आप यूज कर सकते हो। थोड़े और चोरी के मामले में आपको थोड़ा हेल्प करने के लिए ऑप्शंस हैं। थेफ्ट अलर्ट का ऑप्शन है, फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन है। और यहाँ पर डायरेक्टली कहीं वोल्ट वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके होम सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको वोल्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। बेसिकली अगर आपको कुछ फाइल्स को प्रोटेक्ट करना है, किसी भी पिक्चर, वीडियो, ऐप या किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको हाइड करके रखना है, वो सब आप इसकी मदद से कर सकते हो। अगर आपको एक ही ऐप के 2 अकाउंट्स अपने फोन में यूज करने हैं तो ऐप ट्विन का ऑप्शन भी इस फोन में है। ऐप मैनेजमेंट के अंदर ही आपको मिल जाएगा। हालांकि ये वाला ऑप्शन इस फोन में बहुत ही लिमिटेड सा है, सिर्फ जो सोशल मीडिया वाली एप्स हैं उसमें आप यूज कर सकते हो, बाकी सब एप्स के लिए इसका सपोर्ट आपको नहीं मिलता। और प्राइवेसी वाले तो और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें भर भर के दे रखे हैं। सेटिंग्स में प्राइवेसी के अंदर ही आपको ब्लैंक डाटा का एक ऑप्शन दिया है। एप्स को आप एक्सेस देंगे लेकिन फिर भी वो आपका डाटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपके पास पीक प्रूफ का ऑप्शन है, आपकी स्क्रीन इस तरीके से हाइड हो जाती है अगर आप दूसरे लोगों से अपने फोन की स्क्रीन छुपाना चाहते हैं। सिक्योर कीबोर्ड में आपके जो कीबोर्ड का लेआउट है वो थोड़ा रैंडम हो जाता है। बाकी एक और मेजर डिफरेंस इन दोनों फोन्स के कैमरास में है। वैसे दिखने में आपको लगेगा कि दोनों फोन में बैक में 3 कैमरास हैं, लेकिन ये जो पोवा 7 है इसमें मेन आपको एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है पीछे, और कोई कैमरा काम का नहीं है। ये पोवा 7 प्रो जो है इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है और साथ में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। फ्रंट में दोनों में ही आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। अब देखो सही बोलूं तो इस प्राइस में मैंने कैमरा से कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने जब इन दोनों फोन्स की फोटोज देखी तो मुझे पर्सनली फोटोज की क्वालिटी बढ़िया लगी। इसके कैमरा ऐप में मैंने
नोटिस किया कि वीडियोस के लिए आपको कुछ बड़े अच्छे ऑप्शंस दे रखे हैं। एक तो ये, अगर आपको कुछ फिल्टर्स या इफेक्ट्स वगैरह यूज करने हैं तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। और इवन अगर आपको वीडियोस में पोर्ट्रेट मोड एनेबल करना है उसका भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया है। इवन मैंने तो यहाँ पर देखा कि वीडियोस में भी अगर आपको ब्यूटी मोड अप्लाई करना है उसका भी ऑप्शन है, और बहुत सारा कस्टमाइजेशन भी है उसके लिए। बहुत सारे और मोड्स भी हैं इस फोन में, जैसे कि डुअल व्यू वीडियो मोड कुछ लोगों को अच्छा लगता है। फ्रंट कैमरा रियर कैमरा दोनों एक साथ रिकॉर्डिंग कर पाते हैं। अगर आपको स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड करनी है उसका ऑप्शन है। एक व्लॉग मोड है जिसमें आप कुछ कुछ छोटे छोटे वीडियोस शूट करके फोन ऑटोमेटिकली आपको एडिट करके एक व्लॉग टाइप क्रिएट करके दे देता है। स्काई शॉप को यूज करके आप फोटोज में स्काई रिप्लेस कर सकते हैं। और प्रो मोड जो आपको पता ही है, अगर आपको मैनुअली कैमरा की तरह पूरे कंट्रोल्स अपने हिसाब से करने हैं वो भी ऑप्शन है। और एक और बढ़िया मोड आपको बताता हूं, अगर आप फ्रंट कैमरा में हैं तो यहां पर आपको एक वाइड सेल्फी का मोड मिलता है। जैसे पैनोरामा मोड होता है रियर कैमरा के लिए, फ्रंट में अगर आपको ज्यादा लोगों को सेल्फी में लेके आना है तो ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो। बाकी और कुछ चीजों की बात करूं तो दोनों फोन्स में IP64 की रेटिंग है, तो थोड़ा बहुत पानी अगर स्प्रे वगैरह होता है उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये दोनों फोन्स में IR सेंसर भी है डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। इनके बॉक्सेस में जो केस मिलता है उसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, और प्लास्टिक वाला जो स्क्रीन प्रोटेक्शन होता है वो भी इनके ऊपर आपको मिल जाता है प्री अप्लाइड। बाकी और कुछ अगर आप जानना चाहते हो इन दोनों फोन्स के बारे में तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना, और यार ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो।